हवा का अधिकार हर किसी का है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महानगरों में रहने वाले अमीर वर्ग अपनी जीवन शैली नहीं बदल रहे, जबकि इसका सबसे बड़ा असर गरीब और मेहनतकश लोगों पर पड़ रहा है। बच्चों का स्वास्थ्य भी इस जहरीली हवा से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कुछ आदेश सख्ती से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन जब लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आज बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि महानगरों में रहने वाले अमीर और संपन्न वर्ग गंभीर प्रदूषण के बावजूद अपनी जीवन शैली नहीं बदलता, जबकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव गरीब और हार्ड वर्किंग लोगों पर पड़ता है। कोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदूषण सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक आयाम भी है। सोमवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कुछ निर्देश सख्ती से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन जब लोग अपनी आदतें नहीं बदलते तो हालात नहीं सुधारी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, महानगरों में लोग अपनी जीवन शैली के साथ इतने यूज्ड टू हैं कि गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद उसमें कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। लेकिन गरीबों का क्या होगा? इसके जवाब में एमिकस क्यूरो अपराजिता सिंह ने बताया है कि गरीब, मजदूर और आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस दौरान अपराजिता सिंह ने बताया है कि प्रशासन मौजूदा नियमों और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता। जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट और सख्त निर्देश नहीं देता, उन्होंने कहा है कि आदेशों के बावजूद स्कूल और अन्य संस्थाएं बाहरी खेल गतिविधियां आयोजित करते हैं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है। कोर्ट ने इस पर ध्यान देते हुए कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य के मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि सबसे संवेदनशील वर्ग है वो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोजने के लिए सुनवाई महीने में 2 बार की जाएगी। चीफ जस्टिस की पीठ ने बुधवार 17 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यवहारिक और लागू होने योग्य आदेश की जारी किए जाएंगे ताकि लोग उनका उल्लंघन ना कर सके। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर हो जाता है। सोमवार को दिल्ली घनी धुंध की चादर में लिपटी रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 498 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा है कि अमीर लोग अपनी सुविधा के लिए बड़े और ज्यादा प्रदूषित फैलाने वाले वाहन, डीजल कार, जनरेटर और अन्य इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले सोर्स राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों को घेर लेते हैं। वहीं गरीब और मेहनतकश लोग इन जहरीली हवा के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं और सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के अनुसार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का योगदान सबसे बड़ा है, लगभग 41%। इसके अलावा निर्माण और धूल से 21%, उद्योगों से 19%, बिजली से 5%, घरेलू सोर्स से 3% और अन्य सोर्स से 11% प्रदूषण फैलता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रदूषण के लगातार बने रहने वाले कारण हैं, जबकि पराली जलाने जैसी गतिविधियां केवल कुछ समय के लिए ही प्रभावित करती हैं। ये समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि कई कारणों का नतीजा है। इसमें गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, फैक्ट्रियों और बिजली से निकलने वाला कचरा और घरेलू उपकरणों से निकलने वाला धुआं शामिल है। सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है और नमी बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण का कण हवा में जमा रहते हैं और नीचे नहीं बैठ पाते। यही कारण है कि इस मौसम में दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का खास संदेश है कि जब तक लोग, खासतौर पर अमीर वर्ग, अपनी आदतें और जीवन शैली नहीं बदलेंगे, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना मुश्किल रहेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सबसे अधिक नुकसान गरीब, मजदूरों और बच्चों को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और समाज दोनों ही मिलकर प्रदूषण कम करने की पहल करें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन करें। इस खबर से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ABP लाइव।